हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि आज बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए हर जगह आजकल बीमारी का बोलबाला चल रहा है। और प्रेजेंट में आप जान रहे हो कि कोरोना वायरस जो चल ही रहा है, अभी तक उसका कोई उपचार ढंग से मिला नहीं है ना। तो कोरोना वायरस एक डिसीज़ हो गया। तो इसी तरह के हम भी ह्यूमंस में डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम इंसानों में किस तरह के डिसीज़ होते हैं, क्यों होता है, किस कारण होता है, और होता भी है तो उसे कैसे ठीक करें, कैसे पहचानें कि हमें कौन सी डिसीज़ हुई है ना। तो इन सब चीज़ों को हम इस चीज़ में स्टडी करेंगे और बड़ा ही मज़ा आएगा आज, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ लिखा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, आधुनिक कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का, तो सुनना, ठीक है। मानसिक, ठीक है, मेंटल एंड सोसाइटी, ठीक है, और फिजिकल रूप से, मतलब कोई भी उसमें मतलब कोई कमी नहीं है, या फिजिकल रूप से भी सही है, मेंटल रूप से भी सही है, सोसाइटी के तरफ से भी सही है, ठीक है। पूरी तरह से उसमें कोई मतलब विकृति नहीं है उस शरीर में। तो क्या होंगे, वो स्वस्थ होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, है ना। मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थता का निर्णय करना एक कठिन कार्य है। कैसे? क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर मतलब हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, बॉडी हेल्थ चेक होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का क्या होगा, चेकअप होगा, चेकअप, ठीक है। चेकअप होगा तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी बॉडी बीमारी है या नहीं है ना। और मान लो अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गया है, ठीक है, सिर दर्द, बुखार, और तो आप डेंगू भी हो सकता है, आपको मलेरिया भी हो सकता है ना। तो स्पेसिफिक अगर आपको लक्षण नहीं पता है तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा, उसके बाद उसके कुछ चेकअप करवाने पड़ेंगे, और चेकअप के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा कि आपको मलेरिया बीमारी है या नहीं है, या नॉर्मल ऐसे सिर दर्द बुखार वगैरह हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि बीमारी का क्या होता है। अगर इसका डेफिनेशन को मैं बताऊं, ठीक है, डेफिनेशन में क्या होगा, बीमारी या रोग वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। देखो क्या होता है कि जो मतलब जीव के क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है, एंड उसके जो वर्किंग फॉर्म होते हैं ना, उनमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, विकृत आ जाती है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, रोग हो जाएंगे उसमें, ठीक है, बीमारी हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बीमार है या अस्वस्थ है ना। और क्या हो गया, कॉज ऑफ डिसीज, रोगों या बीमारियों के कारण क्या है, कि क्यों होता है हमें बीमारी या रोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन जो हमारा क्या है, केस, ठीक है। केस क्या हो सकते हैं, केजेस ऑफ डिसीज, है ना, डिसीज, कि भाई बीमारी तो होता है हमें, लेकिन क्यों होता है, किस लिए होता है, उसी को जानेंगे कि बीमारी हमारे बॉडी में आखिर क्यों होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, जीव और निर्जीव, जो पदार्थ हो या कारक फैक्टर होते हैं ना, वो हम पर मतलब असर दिखाते हैं बीमारी के लिए। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, तो चलिए यहाँ से हम लोग, ठीक है, फर्स्ट नंबर में होगा क्या, न्यूट्रिएंट्स एजेंट, ठीक है। फैक्टर एक क्या करते हैं, क्या होगा, भौतिक कारक, ठीक है, सॉरी, जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मतलब पोषण हम अपने बॉडी को अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी कमज़ोर महसूस करने लग जाता है, हमारी बॉडी वीकनेस हो जाती है, हमारा वजन घटने लग जाता है, हमें ताकत नहीं आता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब लक्षण दिखने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, जिसमें मेन जैसे होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। मान लो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, प्रोटीन होगा, है ना। उसके बाद प्रोटीन के बाद क्या हो जाएगा, फैट होगा, है ना। फिर मिनरल्स होंगे, है ना, मिनरल्स वगैरह होंगे, है ना, लवण, सॉल्ट जो भी है ना। ये सब क्या है, हमारी बॉडी के मतलब
बॉडी को चलाने के लिए ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, ये पार्ट है बॉडी के। अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी, और इन सब की कमी की वजह से क्या होगा कि हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है, हमारी बॉडी में जान नहीं रहेगी, हमारे सेल्स डेवलप नहीं होंगे, है ना, हमारे ब्लड नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फैक्टर है। एंड हम सेकेंड फैक्टर पे चलते हैं। यहाँ पे सेकेंड फैक्टर क्या है, फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स क्या होगा, जैसे भौतिक कारक हो गए, ठीक है। भौतिक कारक क्या होगा, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, आर्द्रता, जो नमी, हमारा जो टेम्परेचर है ना, जो इन्वायरमेंट है, कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना, और विकिरण, ध्वनि, नमी, कारक, मतलब इन सब के वजह से हमारे बॉडी पे असर पड़ता है। कैसे, अब अगर टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हमारी बॉडी नहीं झेल सकता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए अचानक, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी कर दिए, तब भी हमारी बॉडी उस चीज़ को नहीं झेल पाएगी। जैसे सर्दी के दिनों में देखना, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो, और नमी भी हो जाती है, कहीं बारिश हो रहा है, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, ठंड बहुत लग रही है ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर तो रहता नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक मतलब बीमारी होने लगता है। क्यों बीमारी होने लगता है, क्योंकि उस चीज़ को हमारी बॉडी झेल नहीं पा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अधिक भी बढ़ जाए तो भी हमारी बॉडी में गर्मी अंदर बढ़ जाएगा, अगर ठंड हो गया तो ज़्यादा ठंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर पड़ने लग जाता है, ठीक है, उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, उसके वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या होता है, जो फिजिकल कारक की वजह से होते हैं, ठीक है, ताप, दाब, वायु, है ना, इन सब की वजह से होना शुरू कर देते हैं। और तीसरा नंबर पर मिलेगा आपको केमिकल। ये केमिकल, आजकल सबसे ज़्यादा जो बीमार पड़ रहे हैं ना, उन केमिकल की वजह से हो रही है, ठीक है। हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में ना केमिकल अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल हैं, ठीक है। जो नेचुरल केमिकल मिलते हैं वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, बट जो अलग से हम जो खुद बनाए रहते हैं आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, जिनको हम खाते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, अब देखो कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लें कोई भी चीज़ तो हमारे लिए ऑटोमेटिक वो बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे आप समझ रहे हो यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, दुर्घटना आदि से मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, चोट लग गया, ठीक है, तो चोट लग जाएगा तो क्या होगा कि हम बहुत सारे टैबलेट्स, दवाइयाँ वगैरह भी मतलब हद से ज़्यादा खा लेते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली बीमार पड़ ही जाएंगे। केमिकल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और जिसके वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स या ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। और इसका मेन कारण क्या है कि जैसे आजकल देखो हम सब्जी खाते हैं ऑर्गेनिक, और जो दवाई से बनता है, जैसे आप खेतों में देखोगे आप, फल सब्जी वगैरह जो भी लगाते हैं, हर चीज़ में हर जगह दवाई का उपयोग किया जाता है, केमिकल का। पकवाने के लिए भी उसमें केमिकल यूज किया जाता है, और फिर उसको रखने के लिए कि ज़्यादा दिन सड़े ना, इसके लिए भी केमिकल यूज करना पड़ जाता है, उगाने तक सब कुछ केमिकल। तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाती है और केमिकल उसके अंदर सीक्रेट हो जाता है, और जब हम उसको खाते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर वही केमिकल चले जाता है, और वही केमिकल हमें इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आज सबसे मेन जो अभी आज के ज़माने में आप देख रहे होगे कि किसी सबको बीपी, शुगर, है ना, हर तरह की बीमारी है, लंग्स में इफेक्ट आ गया है ना, जिसका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इन सब हो क्या रहा है, इन सब का मेन वजह है केमिकल, ठीक है। हम लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आजकल कुछ भी खाए जा रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं, सब कुछ दवाई के माध्यम से भी हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स ले रहे हैं ना। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि आयुर्वेदा को फॉलो किया जाता था। आयुर्वेदा क्या होता था कि जड़ी बूटियों से ही हमारी बॉडी को ठीक करना, है ना। तो क्या होता है कि अब ऐसा आ गया है कि एलोपैथी आ गया है और सब केमिकल्स ही खाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी पहले तो डैमेज है, बट केमिकल की वजह से और डैमेज हो जा रही है ना। तो केमिकल बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी बॉडी को बीमार करने का। तो इसीलिए केमिकल से बचना बहुत ज़रूरी होता है ना। और अब चौथे नंबर पे चल देते हैं कि कौन सा फैक्टर है फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर होगा आपको मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि जैसे गाड़ी हो गया, है ना, और कुछ भी अनेक जो
मैकेनिकल से रिलेटेड है, मशीन है, होगा कोई भी चीज़, जैसे चोट, गिरना, दुर्घटना। आप मान लो साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, चोट तो लगना ही लगना है, जिसकी वजह से आप बीमार तो पड़ना ही पड़ना है। तो आप समझ गए कि इसमें क्या है कि केमिकल दुर्घटना यांत्रिक, है ना। एक्सेस ऑफ सब्सटेंस क्या होगा कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का अगर अधिकता हो जाए, समझ रहे हो। 5 नंबर चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, है ना। अधिकता, अधिकता किस चीज़ की, पदार्थ की। मान लो हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स, है ना। हार्मोन्स अगर हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, अधिक हो जाए, जो भी हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर उन हार्मोन्स को या नेचुरली तरीके से या अननेचुरली तरीके से अगर बढ़ जाए या बढ़ा देते हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में उसके लिए अनियमितता उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, और हम बीमार पड़ सकते हैं। अब देखो क्या होगा कि जैसे थायराइड की जो बीमारी होती है ना, उसमें हार्मोन्स की सिक्रेशन होता है। अगर हार्मोन्स अधिक हो गए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गए तो भी प्रॉब्लम है। क्या होना चाहिए कि सब मेंटेन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सब मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, सब बराबर मात्रा में हो, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही हो। अगर ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो क्या होगा कि इंसान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर सिक्रेशन ही नहीं होगा उसका, तो क्या होगा, वो एकदम बौना हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, है ना, उसकी साइज बढ़ेगी नहीं। तो अगर मतलब क्या होगा कि आप हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और किसी भी चीज़ का अधिकता हो जाए, आप मान लो दवाई भी अगर खा रहे हो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसकी इतनी सी मात्रा ज़रूरत है और आप बहुत ज़्यादा खा लिए, तो क्या होगा कि वो भी हमें इफेक्ट करेगा। तो यही है, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। और पैथोजेंस, ठीक है, 5 नंबर पर आ जाते हैं अपन, सॉरी 6 नंबर पर आ जाते हैं। पैथोजेंस ये मेन रोल मतलब करता है बीमार होने में भी, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं बीमार होने का यार, है ना। तो पैथोजेंस उसमें से एक है जो, ठीक है। पैथोजेंस क्या करता है, अब इसमें होता है संक्रामक बीमारी, ठीक है। क्या होगा, पैथोजेंस बैक्टीरियल इफेक्ट हमें, है ना। पैथोजन क्या होगा कि जैसे कोई कारक हो गया, ठीक है, हमारी बॉडी में बाहर से एनवायरनमेंट में, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब क्या है, हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और जब हमारे बॉडी के अंदर ये आ जाते हैं तो कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, पैथोजन, ठीक है। तो इस तरह से उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है ना। अधिकांश मानव बीमारियां संक्रामक ही होती हैं। संक्रामक मतलब रोगाणुओं द्वारा, मतलब कोई भी कारण होगा एक रोगाणु या रोगजनक जिसके द्वारा हम रोग उत्पन्न हो जाते हैं या रोग बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेंस रोग, है ना। अब हम पैथोजन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि पैथोजेंस क्या हैं और पैथोजन से होने वाले रोग, ठीक है। मेन रोग क्या होगा, पैथोजन रोगाणु जनक, है ना, रोगजनक कारक होते हैं जिनके वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अगर रोगजनक कारक ही नहीं हुए तो हम बीमार कैसे पड़ेंगे, है ना। तो यही सब है बस। अब हम देखेंगे पैथोजेंस या रोगजनक या रोग कारक, ठीक है। पैथोजेंस होता क्या है, रोग पैदा करने वाले कारक को ही रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, अब मलेरिया को पैदा करने वाला कारक क्या हो जाएंगे, जो मच्छर के द्वारा हमें रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो एक पैरासाइट होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है मलेरिया की, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो पैथाजोन हो जाता है, ठीक है, पैथाजोन। और इसमें हम देखेंगे कि पैथाजोन्स मतलब कहाँ पाया गया था। तो सबसे पहले क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, कौन थे वो, रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच, है ना। रॉबर्ट कोच ने 1876 में क्या किया था, एक भेड़ था, ठीक है, उस भेड़ के ब्लड निकाला, उस ब्लड में जब उसने परीक्षण किया तो उसमें कुछ पैथोजेंस पाए गए। जब उन पैथोजेंस को अलग मतलब दूसरे भेड़ में डाला गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है। तो उन्होंने पता चला कि मतलब एक पैथोजेंस होता है या रोग होता है जिसको हम मतलब क्या होता है कि रोग कारक होता है ना, और रोग कारक की वजह से बीमारियां होती हैं, है ना। सबसे मेन क्या करना पड़ता है, जैसे क्या करना पड़ता है, रोगग्रस्त जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित रहते हैं, ठीक है। रोग के रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया भी जा सकता है ना। और जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह रोगी हो जाता है।
ये तो डेफिनेटली है कि कोई रोग हो ही जाएगा। जैसे मैं किसी का इन्फेक्टेड ब्लड ले आया और उस ब्लड को मैं आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया, है ना, जैसे ब्लड ग्रुप मैचिंग मैचिंग है, जैसे ए तो ए पॉजिटिव के ब्लड को मैंने उसमें डाल दिया, तो क्या होगा कि उसमें जो ब्लड में जो पैथोजन होगा ना, जिस जो बीमारी होगा उस ब्लड में, वो बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और दूसरे रोगी जंतु से पहले पहले ही जैसे रोगाणु को प्राप्त किया जा सकता है। तो सिंपल बात है, इसमें भी मतलब सेम चीज़ हो सकता है कि जैसे मान लो अभी हम बीमार हो गए तो हमें जो पहले जैसा जो बीमार था उसके जैसा बना दिया गया और हम बन गए, और हमारी बॉडी से सेम चीज़ वो कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। और जो ब्लड होगा वो भी तो हमारा इन्फेक्टेड हो चुका है ना, तो सेम चीज़ हो गया ना, जो उसके ब्लड में जो था पैथोजन वो हमारे ब्लड में आ गया है, तो हम बीमार पड़ गए हैं, ठीक है। और क्या होता है पैथोजेंस, पैथोजेंस में रोग कितने होते हैं, मतलब क्या होगा रोग, डिसीज, ठीक है। डिसीज दो प्रकार के होते हैं इसमें, ठीक है, कॉन्जेनिटल डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। मतलब ये क्या होता है, ये जन्मजात रोग होते हैं जो जन्म से ही रहते हैं रोग, जैसे आनुवांशिक रोग बोल सकते हैं, जैसे हंसियाकार, रक्त आलपता, ठीक है, एनीमिया जिसको बोल सकते हो आप, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है ना, जिसमें ब्लड के जो गोल होते हैं ना वो हंसिया के आकार का हो जाता है, और इसमें इस जो हंसियाकार हो जाता है उसको मलेरिया नहीं हो सकता, है ना। और हीमोफीलिया जिसमें ब्लड का थक्का ही नहीं जमता है ना, जिसमें विटामिन के नहीं पाया जाता, है ना। तो इसीलिए मतलब जिसका मतलब ये क्या हो गया, सब जन्मजात या आनुवांशिक रोग, रक्तौंधी नामक हो जाते हैं, जिसमें रात को कलर ब्लाइंड, है ना, ये सब रोग हो जाते हैं जो हमें मतलब आनुवांशिक रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज, ये क्या होते हैं, ये संक्रामक बीमारी होते हैं, ठीक है, उपार्जित रोग जिसको बोल सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें दो पार्ट में होते हैं, इन्फेक्शंस डिसीज और नॉन इन्फेक्शन डिसीज, ठीक है। इन्फेक्शन डिसीज में आपको क्या दिखेगा, प्रोटोजोअन्स डिसीज, हेलमिंथिस डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज और फंगल डिसीज, है ना। तो क्या होगा इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जैसे संक्रामक रोग हो जाते हैं उसमें ये चीज़ें सब पाई जाती है ना, ये सब रोग होते हैं उसमें। और फिर क्या होगा, अब मान लीजिए इसमें नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ में क्या हो जाते हैं, जैसे आप देखोगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इन्फेक्ट ही नहीं करते ना, इन्फेक्ट करते ही नहीं हैं इन लोग, है ना, इन्फेक्शन नहीं होता है। मान लो अगर किसी को मतलब नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ है, अगर आप उसे टच हो रहे हो, उसे छू रहे हो, तो उसके मतलब उसके द्वारा हमारे बॉडी में वो बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। और इन बीमारियों में क्या होता है, कोई कारक जीव नहीं होते, बल्कि उसके अलावा दूसरे कारण होते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हार्ट डिसीज़, अब हार्ट डिसीज़, हार्ट ब्लॉकेज हो गया है आपका, है ना। अब चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। और आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो गया कि मतलब आपको अब सांस मतलब ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रहा है ना, ब्लॉकेज हो गया है, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। तो एक क्या हो गया, एक कोई कारक की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। फिर एलर्जी, अब एलर्जी क्या हो जाता है आपके लिए, एलर्जी भी एक तरह से रोग है जिसके मतलब किसी कारण से हमें एलर्जी हो जाता है। एलर्जी का मेन कारण क्या होगा कि आप समझ लो, मतलब कोई एक ऐसा पदार्थ है जो अति संवेदनशील है, ठीक है, सेंसिटिव है, और अचानक को कहीं बाहर से मतलब इन्फेक्ट आ जाता है, तो क्या हो जाता है हमारे अंदर अचानक बॉडी में कुछ इफेक्ट दिखने लग जाते हैं, तो उससे हमें एलर्जी होने लग जाती है। जैसे आनुवांशिक रोग हो जाते हैं, ये भी मतलब इन्फेक्शन डिसीज़ नहीं है ना। कैंसर को आप देख लो, कैंसर जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, कैंसर जो हमारी बॉडी खुद बनाती है कैंसर सेल्स, ठीक है, उससे उसके द्वारा जो कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं। इसमें मतलब क्या होता है कि हम मतलब अलग से कोई फैक्टर हमारे अंदर नहीं आ रहा है बाहर से, या कोई इन्फेक्ट नहीं कर रहा है हमें कि जिसकी वजह से हम बीमारी हो जाए। कैंसर मतलब क्या होगा कि इसमें नॉन इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो इसमें हम दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कैंसर मुझे हो गया है तो मैं दूसरे को कैंसर नहीं दे सकता, या दूसरे को मेरे द्वारा कैंसर नहीं फैल सकता, है ना। तो इस तरह से हो सकता है। अब क्या होगा, इसमें एक होता है जैसे ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ब्लड की जो संख्या ऑटोमेटिकली बॉडी में बढ़ने लग जाती है ना, ब्लड कैंसर। और बॉडी में कोई भी पार्ट में कैंसर का मतलब ही क्या हुआ, किसी भी सेल या किसी भी जगह का ऑटोमेटिकली उसकी वृद्धि होने जाना, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। वो सेल या टिश्यू उस ग्रोथ करने लग जाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ करने लग जाता है ना। तो इस तरह से इसमें रोग हैं।
अब हम इस संक्रामक रोग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब सेकेंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे संक्रामक रोग, ठीक है, इन्फेक्शन डिसीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।